नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कर्क राशि की। शनि वक्री हो रहे हैं। 6 महीने में ही शनि की ढैया का अंत होगा। जून से लेकर आपके लिए नवंबर तक पूरी जानकारी लेकर आई हूँ। आने वाले 5 महीने शनि का कैसा प्रभाव होगा, किस प्रकार से ढैया का अंत होगा, कैसे एक नई शुरुआत होगी, कौन से क्षेत्र में लाभ मिलेगा, कौन सा महीना चार चांद लगेगा, पूरी जानकारी कर्क राशि ध्यान पूर्वक देखिएगा। एक बहुत ही सुनहरा अवसर आपके लिए आ रहा है। ध्यान पूर्वक जाने कब से लेकर कब तक लाभ होगा और इन 5 महीनों में कौन सा वो एक महीना है जो आपकी किस्मत पूरी तरीके से शनि की कृपा से खुल जाएगी। आगे बढ़ने से पहले कर्क राशि से निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए वीडियो की स्टार्टिंग में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर इंक्वायरी करें, अपॉइंटमेंट फिक्स करें। जीवन की समस्याओं का सरल और सटीक समाधान जाने। और दोस्तों, जब जब कोई बड़ा गोचर होता है उससे पहले भी लगन कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, ताकि जान सको कि उस गोचर का कितना परसेंट लाभ या नुकसान आपको प्राप्त होगा। बात कर रहे हैं शनि परिवर्तन की। दोस्तों, शनि वक्री हो रहे हैं। 5 महीने के लिए शनि अब कुंभ राशि में वक्र गति से चलेंगे और ये वक्र गति 17 जून से शुरू होगी। 17 जून को रात्रि 10:47 पर शनि कुंभ राशि में वक्री होंगी और 4 नवंबर 2023 तक वक्र गति में ही रहेंगे। 4 नवंबर को सुबह के समय लगभग 8:30 बजे शनि मार्गी होंगी और फिर कुंभ राशि में ढैया का 100% प्रभाव देने लगेंगे। लेकिन अगर अभी बात करें तो ऑलमोस्ट ढैया का अंत होने जा रहा है। ऑलमोस्ट इसलिए क्योंकि कुंभ राशि में ही शनि रहेंगे। आइए कंफ्यूज नहीं रहिए, पूरी जानकारी जानते हैं। दोस्तों, लगन कुंडली देखोगे अगर आप, या कोई भी आप चार्ट, बर्थ चार्ट देखोगे तो उसमें 12 डब्बे होते हैं। हर डब्बा 30 डिग्री का है। अभी शनि आपके अष्टम भाव में है और शनि को ये 30 डिग्री का डब्बा क्रॉस कर कर अगले घर में जाने के लिए 2.5 साल लगते हैं। साल 2023 जनवरी के महीने में शनि ने ये 30 डिग्री पूरा किया और आपके मकर राशि सप्तम भाव से निकलकर कुंभ राशि में अष्टम भाव में आए। जनवरी से कर्क राशि पर ढैया लगी, लेकिन जनवरी से लेकर अब तक 6 महीने हुए। 6 महीना शनि उस आगे भाव में जितना बढ़े उतना ही पीछे आने वाले 5 महीने आएंगे। यानी कि दोस्तों, शनि अभी मार्गी थे, जनवरी से शनि आगे बढ़े अष्टम भाव की तरफ। अष्टम भाव में ही आगे बढ़ते बढ़ते शनि 6 महीना जितना आगे गए, अब उतना ही 5 महीने में पीछे जाएंगे, क्योंकि शनि उल्टी चाल चलने लगेंगे। और जब पीछे की तरफ जाएंगे तो लगभग मकर राशि की ओर बढ़ते बढ़ते बॉर्डर पर आ जाएंगे। मकर राशि क्रॉस नहीं करेंगे, मकर राशि में जाएंगे नहीं, कुंभ राशि में ही रहेंगे, लेकिन एक बॉर्डर लाइन पर है। सिर्फ 1 महीने का अंतर था। यानी कि शनि अगर वक्र गति से चलते रहते तो ऐसा मकर राशि में ही पहुंच जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। शनि बॉर्डर पर रहेंगे। जैसे जैसे जून से महीना दर महीना आगे बढ़ेगा, आपके लिए लाभदायक समय आएगा। यानी कि आपका समय और अत्यंत खूबसूरत बनाएगा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, कर्क राशि आपकी ढैया हर प्रकार से कम प्रभावी नजर आएगी। ढैया से हर कोई डरता है और कर्क राशि जनवरी से जब से ढैया लगी होगी, कई प्रकार से संघर्ष बढ़ा होगा। काम में रुकावटें, बीमारी और परिवार में, विशेषकर ससुराल में अशांति का माहौल देखा होगा। काम में आलस ने घेरा होगा। कई प्रकार से आपने इस समय खर्चे देखे होंगे। विशेषकर ढैया का प्रभाव जीवन साथी पर, मैरिड लाइफ पर और बीमारियों पर या फिर पार्टनरशिप पर सबसे ज्यादा दिखा होगा। लेकिन अब स्थिति पलटेगी। जैसे ही शनि 17 जून को वक्री होंगी, आप पर मेहरबान होना शुरू होंगे। ढैया का प्रभाव कम होने लगेगा, जिसकी वजह से रुके हुए काम दोबारा से शुरू होंगी। जो बीमारियां थी उसमें सुधार आएगा। कले कलेश का अंत होगा और एक नई शुरुआत अपने रिश्तों में आप जरूर देख पाओगे। रियल एस्टेट में जो नुकसान हो रहा था, अब उसकी भरपाई करने का समय ये 5 महीने रहेंगी। कोई जमीन का सौदा नहीं हो रहा था तो वक्री शनि आपको उस जमीन के सौदे से लाभ देगा। वैसे भी सप्तम भाव में शनि उच्च के समान रहता है और जब शनि सप्तम की ओर बढ़ेगा तो ये समय विशेषकर आपको उच्च के समान फल देने लगेगा। यानी कि सीमेंट, रेता, बजरी, लोहा, तेल,
निकल, जिंक इन क्षेत्रों में आपका लाभ तय है। साथ ही साथ इस समय शनि का वक्र गति से कुंभ राशि में आगे बढ़ना, ये समय आपको धन हानि से बचाएगा। शनि जहां देखते हैं वहां पर शनि की दृष्टि उस भाव का विध्वंस कर देती है दोस्तों। लेकिन अब जब शनि धन को देख रहे हैं तो धन के खर्च दे रहे थे, लेकिन जब वक्र गति से शनि कुंभ राशि में चलेंगे तो अब आपको धन हानि से बचाएंगे, धन जोड़ने का मौका देंगे। इन 5 महीने को हाथ से जाने मत दीजिएगा, सेविंग्स कीजिएगा, सेविंग्स भरपूर कर पाओगे। अगर मशीनरी से जुड़ा काम है, टेक्निकल फील्ड से जुड़ा काम है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल सकते हो, नए व्यापार में कदम रख सकते हो। कर्क राशि आपके लिए उचित समय आ रहा है। विशेषकर अब आलस को छोड़कर कमर कस लो, क्योंकि समय आपके लिए 5 महीने का है। इसके बाद जब शनि 4 नवंबर को मार्गी होंगे तो ढैया का 100% फल मिलना शुरू हो जाएगा। संघर्ष काम हर प्रकार से बढ़ेगा, यानी कि जो करना है इन 5 महीनों में कीजिएगा। उसके बाद अच्छे समय का फिर इंतजार करना होगा ताकि शुभ परिणाम मिल सके। ये आखिरी मौका है जब शनि का शुभ परिणाम आपको मिलेगा। इसके बाद 2.5 साल वेट करना होगा। जब शनि मीन में जाएंगे तब जाकर फल प्राप्त होगा, और 2.5 साल संघर्ष देखना होगा, विशेषकर शनि संबंधित काम से। हालांकि बाकी हर ग्रह आपको किसी ना किसी रूप में सपोर्ट कर रहा है, लेकिन शनि का ध्यान रखना होगा। इसके लिए प्रत्येक शनिवार के दिन पीपल पर तेल का दिया और काले तिल अर्पित किया करो। मजदूरों की मदद किया करो। गलत लोगों से, गलत संगति, गलत ऐबों से और गलत कर्म से दूरी बनाना सबसे बड़ा बचाव, सबसे बड़ी शनि आपकी कृपा प्राप्त करने का आपके लिए जरिया है। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो ये थी विशेष जानकारी। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय श्री राम जरूर लिखिए, लाइक और शेयर करें।